अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शाहाना नूर। आज मैं यहाँ पे 3 से 4 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपर बॉडी के लिए 2 पार्ट फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ 16 है और इसकी लेंथ 10 है। अब इसे हमें डबल फोल्ड करना है। शोल्डर है हमारा 4.5, आर्म होल भी हमारा 4.5 है और चेस्ट मेजरमेंट 6 इंच है। इसमें हमें 2+ मार्जिन लगाना है। बेबी की कमर है ना 5.5 इंच है, इसमें मैं 1.5 इंच ही प्लस कर रही हूँ। अब नीचे से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। 2 इंच हमें नेक के लिए लेना है। 2.5 इंच हमें फ्रंट नेक या बैक नेक अब उसमें प्लस करेंगे। अब फ्रंट नेक के लिए हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है, कम करके 2.5 पे भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट। ये बैक पार्ट के लिए मैं इस फ्रॉक में जिप लगा रही हूँ, इसलिए हम बैक पार्ट को दोनों पीसों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से यहाँ ऐसे फोल्ड करके दोनों साइड से हम जिप को अटैच कर लेंगे। अब इसे हम स्टिच करेंगे दोनों साइड से। देखिए यहाँ पे इस तरह से अब बैक पार्ट को एंड फ्रंट पार्ट को उल्टा रख के दोनों शोल्डर को स्टिच लगाना है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से। अब यहाँ एक क्रॉस पट्टी लेना है और नेक के राउंड में लगाना है, सेम ऐसी इसी तरह से। अब इसे रख के स्टिच कर लेना है पूरा राउंड तरफ। अब पट्टी लगाने के बाद इन लोगों में हल्के हल्के से छोटे छोटे कट्स लगा देना। इसके बाद इसे ऐसे हमें अंदर की तरफ टर्न करना है, फोल्ड करके स्टिच लगाना है पूरा राउंड। देखिए हमने राउंड पूरा स्टिच लगा दिया। बैक भी कंप्लीट है, जिप भी कंप्लीट है, फ्रंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक पट्टी लेना है हमें दोनों साइड से आर्म होल में, सेम जैसा हमने नेक पे लगाया सेम वैसे ही हमें 2 स्टिच पट्टियाँ होना है, जिसको हमें है ना आर्म होल के राउंड में स्टिच करना है दोनों साइड से। देखिए पट्टियाँ लगा ली। अब नेक्स्ट हमें इन लोगों में छोटे छोटे कट्स लगाना है, जैसा नेक के लिए हमने किया था सेम वैसे ही इन लोगों को दोनों साइड से हमें छोटे छोटे कट्स लगा के दोनों साइड भी अंदर की तरफ से फोल्ड कर देना है। दोनों साइड से भी ऐसा 2 फोल्ड करके अंदर की तरफ से स्टिच लगा देना है, दोनों तरफ भी सेम।
अब यहाँ पे हम 2 पीस लेते हैं। इनकी लेंथ है 15 और इसकी विड्थ है 44, 45 जितनी भी हमें चुन्नत उसमें लगाना है हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। मैंने 44 लिया है। अब इन 2 पार्टों में से एक को अलग करना है। अब इन दोनों को छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी एकदम बिल्कुल ज़ीरो वाली बारीक 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 प्लेट्स लेना है इसमें भी और उस वाले पार्ट में, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों में भी छोटी छोटी प्लेट्स लगा के इसको स्टिच लगाना है दोनों साइड में भी। देखिए मैं लगा दी। सेम जिस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी करी उसी तरह से सेम बैक पार्ट भी हमें रेडी करना है। बारीक बारीक चुन्नत लगा के इनको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे 2 पट्टी लेना है जिसकी लेंथ 3.5 इंच है और जिसकी विड्थ 45 इंच है, क्योंकि हमें ना अपर बॉडी में ना इसके लेयरिंग करनी है ऊपर से दोनों साइड से, इसलिए इसमें बारीक बारीक हमें ज़ीरो वाली फिर से प्लेट्स लगानी है, छोटी छोटी लगाकर इन दोनों को भी हमें स्टिच कर लेना है, स्टिच करके रेडी करना है। बारीक वाली हल्की हल्की सी इसमें स्टिच लगाएं। अब यहाँ पे नेक के साइड से हमें 1 इंच पे मार्क करना है, दोनों साइड भी 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब नीचे से कमर की विड्थ है 15, उसका हाफ 7.5 इंच पे मार्क करना है। बीच फ्रंट से हमें इस साइड भी 1.5 इंच पर और इस साइड पे भी 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच एंड 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना है, दोनों साइड भी, फ्रंट पर भी और इसी तरह से सेम हमें बैक पर भी निशान डालना है, दोनों साइड भी सेम निशान डालना है, क्योंकि जो लेयरिंग हम बना रहे हैं ना इसी लाइन पे हमें स्टिच करना है। सेम मेजरमेंट, सामने जैसा है पीछे भी सेम हमें वैसे ही लाइन ड्रॉ करके इस लेयरिंग को जो छोटी छोटी प्लेट्स वाले रेडी करे ना उसको हमें वहीं रख के वहां से उल्टा साइड रखना है, उल्टा साइड रख के इसके ऊपर स्टिच लगाना है। जब ये पूरी स्टिच हो जाएगी फिर हम इसे सीधे पर टर्न कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगाना है दोनों साइड से, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड रॉन्ग साइड रख के हमें स्टिच लगा देना है। चलिए स्टिच लगाते हैं। देखिए स्टिच लगा दिए। अब इसको सीधे तरफ पलट देना है। देखिए यहाँ से ऐसे स्टिच लगाए, अब इसको ऐसे पलट देना है दोनों साइड से, फिर इसको सही करके अब इसके फ्रंट पे दोनों साइड भी स्टिच लगाना है, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों। देखिए अब ये रेडी हो गया। अब हमें इस पार्ट को बॉडी के पार्ट से अटैच कर देंगे, जिसकी हमें प्लेट्स चुन्नत डाले थे इसको हम बॉडी पार्ट से अटैच कर देंगे, दोनों भी साइड, फ्रंट पे भी एंड बैक पे भी, दोनों साइड रॉन्ग साइड रख के अटैच कर देना है। देखिए यहाँ पे हमें 2 पट्टी लेना है, इसकी लेंथ 4 इंच है और इसकी विड्थ 25 इंच है। जो बच्चों के हम फ्रॉक में साइड में जो डोरी डालते हैं वो है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप लंबी कम ज़्यादा मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं 25 इंच लिया है। अब इसको हम ना रॉन्ग साइड से 4 इंच की पट्टी है ना, तो हम उसको डबल करके रॉन्ग साइड से स्टिच लगाएंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे, रॉन्ग साइड से हमें राइट साइड पे पलट लेना है इसको। देखिए स्टिच लगा दिए। हमने पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब इसको हम बैक साइड पे दोनों तरफ से स्टिच लगाएंगे, इधर एक और उधर एक, इस तरह से। यहाँ पर एक अटैच करना है, यहाँ पर एक अटैच करना है। अब फ्रॉक को हम उल्टी साइड से पूरा स्टिच कर देंगे नीचे तक 1.5 इंच पे।
देखिए अंदर की तरफ ऐसा रख के इन दोनों को हमें अटैच कर लेते हुए पूरा नीचे तक सिलाई लगा देना है। देखिए हमारा फ्रॉक अच्छे से रेडी हो गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि फ़्रॉक कैसा लगा आपको। देखिए अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। यहाँ पर नीचे हमें सिलाई लगाना है, आपकी मर्ज़ी आपको सिलाई लगाना है, पिको करना है, लेकिन मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, मुझे लेस लगाना है।